यहाँ का मांग है जनता का, जैसे पत्थल गांव को जिला बनाने का, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। पुनः जीतकर यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो जिला बनाने की मांग को रखें और हम लोग भारी बहुमत से इस विधानसभा चुनाव को इस बार जीतेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवारों की फिर से घोषणा कर दी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ पर सांसद गोमती साय को अपना उम्मीदवार बना के दांव लगाया है, उसी तरह यहाँ पर कांग्रेस ने भी यहाँ की जसपुर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर पुराने विधायकों पर फिर से एक बार भरोसा जताया है। यहाँ पर इस घोषणा होने के तत्काल बाद से अब चुनावी चर्चा का जोर पकड़ने लगा है। गांव के खेत खलिहान और जो पंचायत के जो मंच हैं वहाँ पर केवल इन दिनों चुनावी चर्चा काफ़ी जोर पकड़ चुकी है। मैं आज पत्थल गांव का तिलडेगा एक बड़ा गांव है जहां पर यहाँ दोनों ही पार्टी के लोग हैं और काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। इन लोगों से जानना चाहूँगा कि वो अपने उम्मीदवारों से क्या अपेक्षा रख रहे हैं, उनकी क्या यहाँ पर ज़रूरतें हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर तिलडेगा में एक किसान है, इनसे बात करूँगा। आप बताइए कि यहाँ पर आप लोग अपने सांसद जो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे, क्या उनसे मांग रख रहे हैं? सर, इस बार हम लोग अपने जो उम्मीदवार हैं उनसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे कृषि क्षेत्र, यहाँ टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ सब्जी मंडी जो बन के रेडी है वो अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो उसको चालू करने का आग्रह करेंगे। साथ में जो टमाटर की खेती होती है उसके लिए कोई फैक्ट्री लगे जिससे केचप उचप तैयार हो और जिससे किसानों को सस्ता में उपलब्ध हो सके, ये उम्मीद कर सकते हैं। और सबसे अच्छा यहाँ का मांग है जनता का, जैसे पत्थल गांव को जिला बनाने का, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो जो आने वाला समय में जितना जल्दी हो सके जिला बनाने की कोशिश करें, यही हम लोग जो उम्मीदवार हैं उनसे अपेक्षा करते हैं। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ के किसानों के एक बहुतायत में टमाटर की उपज ली जाती है और टमाटर के साथ में इन किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जब ये टमाटर की उपज लेके बाजार में जाते हैं उस समय कहीं ना कहीं टमाटर के भाव एकदम नीचे गिर जाते हैं, जिसका किसानों को अपनी मेहनत के अनुरूप लाभ नहीं मिल पाता है। और ये किसानों की इच्छा है कि यहाँ पर टमाटर का केचप और फैक्ट्री लगाएं, पर देखना ये होगा कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी कितनी प्रमुखता से इस पहल को, इन किसानों को, इनके चेहरों पर मुस्कुराहट दे सकती है। मैं इसी गांव में दूसरे एक और युवक हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि वो आखिर यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनसे क्या अपेक्षा करते हैं और उनको ये क्या अपनी मांगों के बारे में, कौन सी प्रमुख मांगों के लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। आप बताइए कि आप यहाँ पर कांग्रेस से क्या और विकास की क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग जो गांव के लोगों का भला हो? मैं सबसे पहले तो हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठतम विधायक हैं उन्हें कांग्रेस ने पुनः भरोसा जताया है और अभी वर्तमान 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उन्हें मैं प्रथम जिले की मांग करता हूं कि वे पुनः जीतकर यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो जिला बनाने की मांग को रखें, क्योंकि एक पत्थल गांव सरगुजा एवं रायगढ़ जिले के कोने में बसा हुआ है। यहाँ की ग्रामीण जनता जसपुर जाने में असमर्थ रहती है, किराया भाड़ा अधिक होने के कारण गरीब जनता जसपुर जाने में असमर्थ रहती है और टमाटर की खेती भी अधिक होती है और यहाँ मंडी बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक उसका सुचारू रूप से संचालन नहीं हो सका है। इसलिए मैं माननीय कांग्रेस प्रत्याशी रामपुकार सिंह जी से निवेदन करना चाहूँगा, मांग करना चाहूँगा कि वे कृषि क्षेत्र में भी प्रोसेसिंग प्लांट एवं किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए अपना आवाज़ उठाने की कष्ट करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से किसानों को यहाँ पर एक जो ज़रूरत की चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इनके जो खेती किसानी की है और यहाँ पर खेती किसानी में कहीं ना कहीं टमाटर, साग सब्जी और दूसरी फसल है जिसका उनको पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाता। अगर इनको यहाँ किसानों को एक इसके अपनी फसल का बेहतर लाभ मिले तो ये बेरोजगारी की समस्या से भी इनको सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ के एक और भी जो गांव के किसान हैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो कांग्रेस से और क्या यहाँ पर चाहते हैं। यहाँ पर नल जल की समस्या का वो यहाँ पर है या किस तरह से उसका अपना वो मांग रखेंगे। आपके तिलडेगा गांव में नल जल की पानी की समस्या रहती होगी, आप क्या यहाँ पर पानी की समस्या समाप्त हो गई है, अभी यहाँ पर है? तो अगर है तो आप क्या मांग रखेंगे?
यहाँ जो है नल जल का सुविधा तो है, लेकिन पानी का व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है। पानी नहीं दिया जा रहा है और पानी नहीं देने से पब्लिक को, गरीब दुखी को, सबको माने समस्या पड़ रहा है। तो पानी का व्यवस्था जो है तुरंत किया जाए। कोई प्रकार का पानी का व्यवस्था नहीं हो रहा है यहाँ। आप देख सकते हैं कि एक जो गांव के लोगों की मूलभूत समस्या है कि पानी, बिजली और सड़क, और इसके लिए ये निश्चित रूप से इस चुनाव में एक मुद्दा बनेगा। और आपको मैं बताऊं कि जशपुर जिले में जो तीनों विधानसभा सीटें हैं, तीनों में कांग्रेस हाईकमान ने यहाँ के मौजूदा विधायकों पर ही फिर से भरोसा जताया है। कुनकुरी विधायक जो यहाँ पर संसदीय सचिव थे यूडी में, वो भी अपने इस बार फिर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और इसी तरह से जशपुर के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, तो वो भी अपने विनय भगत, अपनी फिर से उनको जिम्मेदारी मिल रही है कि वो अपने गांव के लोगों के पास में फिर से जाएं। लेकिन गांव में ये छोटी छोटी पेयजल की समस्या, सड़क की समस्या, किसानों को टमाटर की जो फसल की समस्या है, इसके लिए कहीं ना कहीं उनको एक बार इन किसानों का और इन गरीब तबका के लोगों का भरोसा जीतना होगा। मैं एक और यहाँ पर ये हमारे बीच में है, इनसे जानना चाहूँगा कि वो क्या चाहते हैं इस चुनाव में, अपने प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से क्या वो अपनी मांग रखेंगे, क्या उनका कहना है। आप बताइए कि आप इस बार के चुनाव में अपनी कौन सी मांगों को यहाँ पर प्रमुखता से उठाएंगे। क्या आपको अपने विकास की जो तत्कालिक जो अच्छी ज़रूरत है उसको आप बताइए। मेन तो हमारी मांग है पत्थलगांव को जिला मतलब बनाया जाए, और मेन मुद्दा वही है, पत्थलगांव को जिला बनाया जाए। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि इनको एक बहुत लंबे समय से जिले बनने का एक सपना दिखाया गया है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही नेता यहाँ पर हर बार चुनाव के से पहले जिला बनाने का वायदा तो करते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश ये जिला का अभी तक यहाँ पर एक इनको सौभाग्य नहीं मिल पाया है। और इसको लेके यहाँ के अगर जागरूक किसानों की बात को इस बार अगर ये जो भी पार्टी पूरा करेगी, निश्चित रूप से उसको इसका लाभ मिलेगा। पत्थलगांव से मैं रमेश शर्मा, IBC 24 के लिए। बहुत अनिवार्य भी मुद्दा होता है रणनीति के तहत। सभी गांव में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपनी जन घोषणा पत्र पार्टी का होगा उसको सुनाएंगे, पिछली सरकार की विफलताओं को बताएंगे, वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। ये सब बातों को हम लोग जनता तक पहुंचाएंगे और 2018 से निरंतर हमारा संपर्क लोगों के बीच में है। वही आप जिसने आपने कहा कि इतने खुशी आपके लोग जो है समर्थक लोग बोल रहे हैं, यही खुशी तो जीत का लक्षण है। लगातार कोशिश मेरी रही थी विगत कार्यकाल में कि जनता की नज़रों में, उनके उम्मीदों में खरा उतर सकूं, और मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपने कामों को ईमानदारी से निभाने का मौका दिया, और आने वाले समय में भी मैं जनता की अपेक्षाओं और उम्मीदों में खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और हमारे सभी जितने भी साथी कार्यकर्ता हैं जो लगातार विगत पूरे 5 साल दिन रात में तो उन्होंने किया है, बूथ बूथ में, गांव-गांव में लोगों की सेवा का जो जिम्मा उन्होंने उठाया है, साथ में हाथ बटाया, मैं हर एक हमारे साथी कार्यकर्ताओं को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनकी मजबूती और उनके काम करने की वजह से मुझ पर एक विश्वास हमारी पार्टी ने दिया है और एक बहुत बड़ी जवाबदारी जिम्मेदारी पुनः दिया है। और निश्चित तौर पे हम लोग, जैसा आप कह रहे हैं, एक बड़ी चुनौती है। हर चुनाव या हर जो भी इसने भी चीज़ें रहती है वो एक चुनौतीपूर्ण होनी भी चाहिए, क्योंकि उससे हमें आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। और हम लोग भारी बहुमत से इस विधानसभा चुनाव को इस बार जीतेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। हमारे कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, आप देख ही रहे होंगे किस उत्साह के साथ वे आपस में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। पर विश्वास जताकर फिर से जशपुर विधानसभा क्षेत्र के लीड करने के लिए मुझे टिकट दिए हैं और मैं इस पे खरा उतरूंगा। आगामी चुनाव की योजना किस प्रकार से है? पिछले बार जो है कहीं ना कहीं भाजपा कमजोर दिख रही थी, इस बार भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ती नजर आ रही है। देखिए, हमारे आज कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़्यादा फौज तैयार हो गया है। आज हम कार्यकर्ताओं की ताकत पे ये चुनाव लड़ेंगे और मैं तो लड़ूंगा ही। आज क्षेत्र की जनता ललायत है, ललायत का मतलब है इच्छुक है, एकदम माने क्या उत्सुक है। आज क्षेत्र की जनता मेरे लिए चुनाव लड़ेगी।